हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। गंगा कैसेट के माध्यम से सेवा में तमाशा स्टार्ट है। बेदर भाई उर्फ बेटे का कलेजा बोल शंकर भगवान की। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार। हिले जो पत्ता उसी को तूफान कहते हैं। समाज के इस जरिंदे को बाबू जानी आजाद कहते है। तो साथियों, इसके पहले जब कभी मैं आता था हवेली में तमाम साले कुत्ते नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कोई साला नजर नहीं आ रहा है। मैं चाह रहा हूं थोड़ी देर बैठ के इंतजार करता हूं और देखता हूं कौन यहां से साला काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला यहां से पैसा हराम का ले जाता है। आने दो साले को, मैं देखता हूं। बाबू साहब, अबे बेच खोपड़ी के औला, आप हमार मलकी नहाए। अबे साले हम तुम्हारे मलक, साले हरामखोर कुत्ता। आप हमारे मालिक हैं। मैं तुम्हारा मालिक तो साले हमारा वर्कर। लेकिन मैं बता बरखुलदार, हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए या कुत्ता तुझे आना चाहिए? बे सरकार आने में समय होगा, लेट हो गया, लेकिन सरकार हमारे घर में ऐसे मुसीबत में थे, चार जान चला गया सरकार। अबे बरखुलदार, क्या सच में तेरे घर में चार जाने चली गई? सरकार आप बतावे, आप हमारे मालिक हैं, आपके नौकर हैं। अगर जिसके घर में चार प्राणी चार जान चला जाए, वो नौकर बेचारा कैसे रह सकता है? अरे बरखुलदार, मैं मान रहा हूं ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन भाई मैं भी जानना चाहता हूं तेरे घर परिवार में कौन कौन मर गया बे? जो एक बैग चार लोगों का देहांत हो गया बे। बाबू साहब, आपको तो मालूम होना चाहिए इस हवेली में कितने पुराने नौकर हैं। इतने पुराने नौकर हैं इस हवेली में, जब तो हर बाप हम रहे। साले हरामखोर। अबे साले, मैं मान रहा हूं तो मेरे पिताजी के जमाने का नौकर है बे। बाबू साहब, यही तक नहीं, इस हवेली में इतने पुराने नौकर हैं। इस हवेली में जो तोहार बाप हम रहे, तोहार माई हमार मेहरारू। कुत्ता, मैं कसम सबको इधर से मारता हूँ, लेकिन साले तेरे को इधर से मारूंगा। खोपड़े का ढक्कन खुल के बेटा आसमान से बात करे। बाबू साहब, आज तक ड्यूटी की है, लेकिन अब ड्यूटी ना कर पाऊ। सरकार हमका छोटकी दे दे। छोटकी नहीं बड़की दे। हरामखोर कुत्ता, साले छुट्टी की बात कर। हाँ सरकार, हमारे घरे से चार जान चला गवा। एक ही डाकिया इतना बड़ा खताहवा लेके आएगा। नहीं, पूरा फुटहा दे रहे हैं। हरामखोर साले उसे खत बोलते हैं। चार जान चला गया सरकार। कौन कौन मरा? बोल कौन कौन मरा? रोई की बताई की, अरे मोरे राजावा की, अरे मोरे। बड़े दुख की बात है वास्तव में।
हमारे लाली कल कई रानी हमारी ने मोरे राजावा एक जान हो गए, एक जान हुई मुन्ना, लड़के की नानी मर गई, लड़का की नानी तेरे खत्म हो गए। हमारे बाबू कई समझनी मारी न मोरे, यानी दूसरी जान तेरे पिताजी की समझन मर गई, दो जान हो गए। हमारा जाऊ बुढ़िया तीसरी जान तेरी बूढ़ा खत्म हो गई, लेकिन वे चौथी जान किसकी गई? हमारे मेहरारू कई माई मारी न मोरे, यानी चौथी जान तेरे बीबी की माँ खत्म हो गई। चार चार जान ललाता ही चला गवा। ये तो बड़े दुख की बात है। लेकिन अबे साले चार चार जान ललाता ही चला गवा, ललाता ही चला गया साले, अलोल मलोल में चला गया। यानी पहली जान तेरे बच्चों की नानी खत्म हो गई, बच्चों की और दूसरी जान तेरे पिताजी की समधन खत्म हो गई बे, दो जान हो गए। और तीसरी जान अबे साले तेरी बीबी की माँ खत्म हो गई, तीन जान हो गए। चौथी जान साले हमार बुढ़िया, अबे साले कुत्ता, ए तीनों मिला के कितने हुए बे? अरे लड़के की नानी वो तेरी क्या लगती है रे? सास। और तेरे पिताजी की समझन वो तेरी क्या लगती है? सास। और तेरे बीबी की माँ वो तेरी क्या लगती है? सास। और सारे तेरी बूढ़ा क्या लगती है? सास। बाबू साहब नीचे से ले। अबे शायद पहले मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता, बाबू साहब तेरे बच्चों की नानी तेरी क्या लगती है? सास। और तेरी पिताजी की समझन तेरी क्या लगती है? सास। और तेरी बीबी की माँ तेरी क्या लगती है? सास। और साले तेरी बूढ़ा क्या लगती है? सास। अरे साले कुत्ता, ए बता बे, साले तेरे सुनने में फेल हुआ था, तेरे ससुराल से हमें ऐसा लग रहा था जैसे 4 लोग फोन लगाए थे। तो लोग भाई हमारे बाबा था हराम खोर साले, अगर मुंह पाएगा तो नाल डाल के मारूंगा गोली। बाबू साहब एक ही जान बाबा, एक जान हुआ, एक जान हुआ, लेकिन तो साले कैसे 4-4 जान बता रहा? बाबू साहब एक ही चिट्ठी आई उनमें देखे, कहें तोरे घरे 4-4 जान ललाता ही चला गवा। बाबू साहब छोड़ा जाए दे, आज के बाद ड्यूटी करे। अभी तक भैया लोग ये जान नहीं पाए हुए कि आप कहाँ के राजा हैं, आपके कारनामे क्या हैं, आप करने वाले क्या हैं। यानी तुमने ठीक कहा। मैं सोच रहा हूं मैं आता क्या गया हूं, बाबू साहब तो मैं अपने मुखारबिन से अपना परिचय बता देना ज्यादा उच्च समझ। हाँ तो साथियों, आप लोग का गांव नहीं ना, तो आप लोग को यह जिला है, ये मेरा गांव मेरा शहर अमरगढ़ है। मैं इस अमरगढ़ का जाना माना रंगबाजों का रंगबाज, अयासों का अयास, लोग मुझे प्यार से जानी बाबू के नाम से जानते हैं, जानी बाबू के नाम से जानते हैं, जानी बाबू के नाम से जानते हैं। साथियों, आज हम आप लोग को 20 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। उस वक्त की कहानी है, मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत गरीब इंसान थे। गरीबी के कारण साथियों, पिताजी ने जमींदार तिलक सिंह के यहां से 500 रुपए कर्ज लाए थे। साथियों, एक दिन ठीक होली का त्योहार था। जमींदार साहब अपने घर पर हमारे पिताजी को बुलाए और उनसे अपना 500 रुपए कर्ज मांगने लगे। लेकिन साथियों, गरीबी के कारण
पिताजी ने 500 रुपए जमींदार का कर्ज ना दे सके। इतने में जमींदार तिलक सिंह क्रोध में आकर अपनी पेस्टन को निकाला और ठीक होली के दिन मेरे पिताजी को गोली मार दी। तभी आपने क्या किया हुजूर? साथियों, उस वक्त मैं 10 वर्ष का था। उसके पहले बचपन में ही मेरी मां का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन साथियों, जिस वक्त मैं 10 वर्ष का था, मुझे कुछ नहीं सुझाई दिया। मैं सीधा अमरगढ़ से भागते भागते गया बॉम्बे पहुंचा। मैं बॉम्बे पहुंचा और बॉम्बे में खूब जमकर कमाई करने लगा। उसके बाद मुझसे मुलाकात हो गई। एक चंपाबाई नाम की तवायब थी। मैं उसी के यहां मुजरा सुनता था और धीरे धीरे चंपा से और मुझसे प्रेम हो गया। साथियों, आज वो हालत हो गई है, जब तक मैं चंपा का ना देख लूं और चंपा मुझे ना देख ले, ना तो चंपा के दिल में चैन मिलता है, ना तो मेरे दिल में चैन। साथियों, इसके पहले मैं सोच रहा हूं क्यों ना आज चंपा को लिवाकर चलूं अमरगढ़। अमरगढ़ हरामखोर साले तिलक सिंह के यहां। इस वक्त तो तिलक सिंह इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया है, लेकिन तिलक सिंह के पास 2 औलाद हैं। बड़े लड़के का नाम अर्जुन सिंह, बड़े लड़के का नाम अर्जुन सिंह और छोटे लड़के का नाम अमर सिंह है। साथियों, इस वक्त मैंने अर्जुन सिंह से अपनी दोस्ती बनाया हूं और सोच रहा हूं ऐसे दोस्ती के आड़ में क्यों ना अपने पिताजी का बदला चुका लूं और ऐसे चंपा को लिवा कर चलूं उसके घर। और हरामखोर साले, सुना है अर्जुनवा के यहां ना तो आज तक कभी मुजरा हुआ है, ना तो कोई शराब को छुआ है। और मैं सोच रहा हूं क्यों ना चलूं हरामखोर अर्जुन सिंह को शराब और शबाब में उस हरामखोर को बर्बाद कर दूं और उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा। नाम करा लो। मैं इस वक्त चल रहा हूं बॉम्बे अपनी प्रिय चंपा बाई के पास। आइए चलते हैं। चलिए मेरे साथ। अरे कुछ कुचवा काटई सो पानी चला लई जाई गवन ससुरारी। ए कुछ कुचवा काटई सो पानी चला लई जाई गवन ससुरारी। चार महीना देखा ठंडी के दिनवा, 4 महीना देखा। चार महीना देखा ठंडी के दिनवा, 4 महीना देखा। ये रचैया ओढ़ावा लसानी दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम गंगा कैसेट नई दिल्ली पुनीत सर के देखरेख में हो रहा है। हमें पूर्ण आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोग को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, ये अमरगढ़ है, ये अमरगढ़ है। मैं अमरगढ़ का जमींदार, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मेरी धर्मपत्नी का नाम आशावती है, जो कि इस अनमोल गृहस्थी में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरे एक बच्चा है जिसका नाम चंदन है, वो स्कूल पढ़ता है। और मुझसे एक छोटा भाई है। इस समय मेरा भाई अमर दिल्ली में वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा है। आज अचानक मेरे भाई का फोन आया कि भैया मैं दिल्ली से
घर आ रहा हूं। बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मुझसे खर्च देने में कमी हो गई या प्यार में कमी हो गई, जो कि मेरा भाई तत्काल घर के लिए रवाना हो गया। ये बात आने पर ही मालूम होगा कि बात क्या है। नौकर, यहां आओ। बोलिए जब। खुश रहो, खुश रहो। सुनो, बोलिए महाराज। तुम चले जाओ स्टेशन पर, वहां मेरे भैया अमर आएंगे, उनको लिवा करके घर चले जाओ। और सुनो, जाते वक्त महल में चले जाना, वहां मेरी पत्नी आशावती और बेटे चंदन से कह देना कि तुमको बड़े भैया बुलाए हैं। जैसे क्या हो, जाओ। मैं अवश्य गया। बैठिए। स्वामी जी के चरणों में आशावती का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो प्रिय। पिताजी के चरणों में चंदन बेटे का प्रणाम सत्कार। आयुष्मान। स्वामी जी, आप अचानक बुलाए, आखिर बात क्या है? और आज बहुत खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। प्रिय, ये खुशी का कारण आखिर तुमसे नहीं बताऊंगा प्रिय, तो फिर किससे बताऊंगा? जी स्वामी, मैं यही जानना चाहती हूँ। सुनो, खुशी जो दिल में मेरे है, प्रिय उसको बताएंगे। खुशी जो दिल में मेरे है, अरे उसे प्यारी बताएंगे। तुम्हारा लाडला देवर, क्या हुआ? तुम्हारा लाडला देवर घर को आज आएंगे। तुम्हारा ये तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। जी स्वामी, आज 2 साल के बाद मेरा भाई अमर दिल्ली से घर आ रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी। अच्छे अच्छे पकवान पकाओ और आज अपना पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करने का। क्यों नहीं? क्यों नहीं महाराज? ठीक है स्वामी, जाओ। चलिए माँ। चलिए। रे बाप, अब मैं कैसे जाऊं? बताओ, अगर प्लेटफार्म पे जाऊंगा तो टीटी हमें पकड़ेगा, क्योंकि हम प्लेटफार्म टिकट, मेरे पास पैसे नहीं, 10 रुपए है। 10 रुपए है, अगर मैं टिकट लेता हूं, कोई बात नहीं, टिकट नहीं लूंगा। टिकट नहीं लेंगे, चलता हूं। पहले पेट पूजा करते हैं, पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद प्लेटफार्म भैया को ढूंढते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। भैया, बाहर का सफर कैसे गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन नंदलाल, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ कि स्टेशन पर भैया नंदलाल को भेजा है। अरे भैया, और तुम कहाँ हो? हम कब से प्लेटफार्म पे आपको इंतजार कर रहे, ढूंढ रहे हैं भैया। तो कुछ खाने के लिए चले गए हो? हाँ हाँ भैया, कुछ पेट पूजा तो चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन
सबसे पहले नंदलाल तुम तो जानते हो ये आई हुई जनता को हम अपना परिचय तो बता दें सब बात भैया। कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। भैया हम तो जान रहे हैं, लेकिन आई हुई दर्शक नहीं जान रहे भैया कि आप है कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ नंदलाल भाई, हम बता दें कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं अपने जनता से बता रहा हूँ, मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ और अमर मेरा नाम है और मेरे भैया का नाम श्री अर्जुन सिंह है। घर में मेरी एक भाभी है जिनका नाम आशावती है और भैया का एक छोटा बच्चा है जिनका नाम चंदन है। नंदलाल भाई भैया। मैं तो अपना परिचय दे दिया और चलो भैया के पास चला जाए। घर को चलते हैं भैया। चलो भैया ये ऊँट केस ले लेते हैं। ऊँट केस नहीं, इसे सूट केस कहते हैं। अच्छा भैया, नंदलाल बड़ा ये में सारा सामान भैया। नहीं भाई, अगर सारा सामान है तो इसे फेंक दो, इसलिए कि बदबू देगा। ये सब सामान है भैया। चलो नंदलाल भाई। क्या हुआ नंदलाल भाई? भैया बहुत वजन है वो। अरे नंदलाल भाई आओ, मैं तुम्हारा सहारा दे देता हूँ, इसको उतरवा देता हूँ। आइए मेरे करीब तो आओ। ना जाने कहाँ भरे यहाँ भैया। अरे जब करीब आओगे, वजन है। इतनी दूर से लेके चले आए, मेरे करीब नहीं आ पा रहे हो। आओ। सामान नंदलाल भैया सबसे पहले अपने भैया से आशीर्वाद लूं, फिर बातें होगी। बड़े भैया के चरणों में अमरे झुकाए, शुभ सुंदर आस। भैया जब मैं दिल्ली से चला, स्टेशन पे आया और ट्रेन पकड़ा, अपने प्रयागराज उतरा, तो मैं सोच रहा था कि कितनी जल्दी अपने भगवान का दर्शन करूं भैया। भैया अरे युग युग जियो प्यारे बिरनी, सदा रहो खुशहाल। क्या बात है। युग युग जियो प्यारे बिरनी, सदा रहो खुशहाल। और तेरी रक्षा निस दिन करे मधुसूदन गोपाल। क्यों नहीं भैया? भैया अमर, तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा मुरलिया वाले से यही नेक मनाया करता हूँ कि मेरा भाई अमर जहाँ भी रहे हमेशा खुशहाल रहे। भैया बहुत अच्छी बात है भैया, आप नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगा भैया? भैया अमर, ये बताओ सबसे पहले
कि तुम ये का एक घर आने का विचार कैसे कर लिया भैया, कि मुझसे खर्च देने में कमी हो गई भैया, कि प्यार में कमी हो गई। नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। 2 साल हो गए भैया, मैं अपनी वकालत की पढ़ाई पास किया तो सोचा कि चलकर भैया से अपनी खुशखबरी सुना दूं। सुनो भैया। क्यों नहीं? खुशखबरी भैया? मैं सुना रहा हूँ। ठीक है भैया, सुनाओ, कौन सी खुशखबरी है भैया? भैया, प्रथम नंबर भैया, भैया प्रथम नंबर भैया वकालत में आया। क्यों नहीं? देखो मेरा भाई, हाँ। प्रथम नंबर वकालत में आ गया है। प्रथम नंबर भैया वकालत में आया आया। खड़ा सामने सर अमर है झुका। सफल हो गई भैया मेरी पढ़ाई पढ़ाई। क्या बात है? मेरा भाई वकालत पास हो गया। सफल हो गई भैया मेरी पढ़ाई। अखबार में नाम मेरा है आया। भैया यही खुशखबरी लेकर मेरा आपके भाई। पास आया हूँ कि चलकर भैया और भाभी से अपनी ये खुशखबरी सुना दूं। अरे भैया पढ़ने लिखने में नंबर 1 के आए हैं, पेपर भी भैया आ गए हैं। बहुत बढ़िया, भैया ने मेरी शान बना दिया। क्यों नहीं? क्यों नहीं? शान बना दिया। चौतरफा मेरा अब नाम हो जाएगा कि अर्जुन सिंह का भाई बहुत बड़ा वकील हो गया है। क्यों नहीं भैया? अमर, बोलो भैया। सुनो मेरी बात। अरे मेरी शान तूने बनाई है भैया, मेरी शान तूने बनाई है भैया भैया। मेरी शान तूने बनाई है भैया, और बड़ी अच्छी बातें सुनाई है भैया। हमर भैया बनाऊं गजे की ने तुम्हें जज में भैया भैया। बनाऊं गजे के दीने तुम्हें जज में भैया, क्या बात है? और नई बहुत ऊंची सोच है भैया रोशनी घर में आजी है भैया। अमर, मेरे दिल में अब यही एक तमन्ना है कि अपने भैया अमर को एक दिन बहुत बड़ा मैं जज बनाऊंगा। भैया, ये भी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है भैया, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ये कहना चाहते बताइए हो? भैया, क्या यानी कि खबर मेरे चंदन बेटे और भाभी माँ को नहीं है, जो कि मैं देख रहा हूँ महल में नहीं है? नहीं भैया अमर, वे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भोजन बना रही है। आज 2 साल के बाद आप हवेली आए हैं, हम पूरा परिवार एक साथ आज भोजन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अरे वो लेकिन अच्छा,
आशावती, पहले भाभी माँ को बुलाओ। देखो तुम्हारे देवर आ गए हैं।